जी हाँ, तो आज बात ट्रंप के गेम ओवर की करेंगे, क्योंकि सवाल सिर्फ अमेरिका के भविष्य का नहीं और सिर्फ ट्रंप की पॉलिसी पर भी नहीं, बल्कि सवाल पावर के दुरुपयोग पर है। ऐसे में पहला सवाल यह है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप की नीतियां अमेरिका को सुपर पावर से सुपर प्रॉब्लम बना रही है, क्योंकि उनकी टैरिफ पॉलिसी ने अमेरिका की अर्थव्यवस्था को झटका दिया है और जीडीपी इतिहास के निचले स्तर की ओर फिसल रही है। दूसरा सवाल यह है कि क्या ट्रंप अब लोकतांत्रिक राष्ट्रपति कम और तानाशाह ज्यादा होते जा रहे हैं, क्योंकि असहमति पर कार्रवाई, धमकी और दबाव उनकी राजनीति की पहचान बन चुकी है। तीसरा सवाल यह है कि क्या दुनिया अब अमेरिका से दूरी बना रही है और नया वर्ल्ड ऑर्डर आकार ले रहा है, क्योंकि ब्रिक्स डॉलर से हट रहा है, यूरोप नाराज है और भारत की यूपीआई ग्लोबल हो रही है। तो क्या ट्रंप का गेम अब ओवर होने वाला है और क्या अमेरिका खुद अपने ही राष्ट्रपति की वजह से कमजोर पड़ रहा है? आज इसी पर होगा हमारा समझिए.com, तो बने रहिए हमारे साथ। तो चलिए अब सबसे पहले आपको यह बता देते हैं कि समझिए.com खबर क्या है। जी हां, ट्रंप की नीतियों से अमेरिकी अर्थव्यवस्था दबाव में है। टैरिफ वॉर से अमेरिका से दुनिया की दूरी जो है वो लगातार बढ़ी है क्या, ये भी अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपने हमेशा सुना होगा कि जब भी ट्रंप को कोई समस्या होती है किसी देश से, वो टैरिफ की बात करने लगते हैं। इसके अलावा यूरोपीय अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड बेचने की तैयारी में है, ये बात भी समझ में आ रहा है। ब्रिक्स डॉलर से हटकर नया आर्थिक ढांचा बना रहा है, तो भारत की यूपीआई लगातार ग्लोबल पावर टूल बनती हुई जा रही है। इसके अलावा आपको बताएं, ट्रंप की विदेश नीति से अमेरिका की साख कमजोर होती हुई भी नजर आ रही है। तो क्या चौतरफा घिरते ट्रंप का गेम ओवर हो सकता है? यह अपने आप में इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं जो स्थितियां हैं, जो परिस्थितियां हैं, उसमें अगर आप देखें तो लगातार ट्रंप की तरफ से सिर्फ एक ही बात बार बार कही जाती है, वो बात है टैरिफ। टैरिफ को लेकर लगातार ट्रंप दुनिया के हर मोर्चे पर लगभग घिरते हुए नजर आए हैं, क्योंकि उन्हें जब भी किसी देश ने कुछ उनके खिलाफ किया है या विपरीत किया है तो उन्होंने हमेशा ही सिर्फ और सिर्फ टैरिफ का नाम लिया है। ऐसे में आप देखिए, पहले क्या होता था, पहले यूरोप के जितने भी देश थे, जब भी जो भी अमेरिका कहता था वो मान जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। आपको याद होगा, ग्रीनलैंड के मुद्दे पर लगातार घिरते हुए भी नजर आए थे ट्रंप। तो कहीं ना कहीं अब देखना यह है कि आने वाले समय में किस तरह से जो परिस्थितियां हैं वो नजर आएंगी और देखने को मिलेगी। तो ट्रंप की असफलता और गेम ओवर की वजह डोनाल्ड ट्रंप की राजनीति अब आत्मघाती होती दिख रही है। जिस तरह की आक्रामक और अहंकारी पॉलिसी उन्होंने चलाई, उसका नुकसान अब सीधे अमेरिका को झेलना पड़ रहा है। जी हां, अमेरिकी अर्थव्यवस्था दबाव में है और जीडीपी अपने इतिहास के सबसे कमजोर दौर से गुजर रही है। ट्रंप का टैरिफ टेरर दुनिया को डराने के लिए काम कर रहा है। कुछ घंटों पहले ही ट्रंप ने फ्रांस के शराब पर 200% तक टैरिफ लगाने की धमकी दी, जिसका नतीजा यह हो रहा है कि दुनिया के देश अमेरिका से दूर होते चले जा रहे हैं। चीन, रूस तो पहले ही खफा थे, अब भारत भी सतर्क है और यूरोप नाराज नजर आ रहा है। अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड यूरोप बेचने की तैयारी में है, जो बता रहा है कि अमेरिका अब विश्वास करने लायक नहीं है। ब्रिक्स के 10 देश डॉलर से हटकर साझा आर्थिक ढांचा तैयार कर रहे हैं, जो सीधे सीधे अमेरिकी दबदबे को चुनौती है। दुनिया के 10 देशों में भारत की यूपीआई व्यवस्था लागू है। इसके दायरे में 30 देश आने वाले हैं, जो डिजिटल पावर का नया केंद्र भारत को बना रही है। ट्रंप आर्थिक मोर्चे पर तो फेल हो ही रहे हैं, साथ ही विदेशी मोर्चों पर भी औंधे मुंह गिर रहे हैं। ट्रंप की सोच अब विस्तारवादी होती चली जा रही है। वेनेजुएला को पहला शिकार माना जा रहा है। ग्रीनलैंड पर नजर और ईरान पर हमले की तैयारी की खबरें हैं। तेल की राजनीति में ट्रंप युद्ध को हथियार बना रहे हैं, लेकिन इससे अमेरिका की छवि वैश्विक स्तर पर और खराब हो रही है। आंतरिक मोर्चे पर जनता नाराज, बाहरी मोर्चे पर सहयोगी देश दूर। यानी ट्रंप अकेले नहीं गिर रहे, उनके साथ अमेरिका की साख भी गिर रही है और यही वजह है कि अब दुनिया यह कहने लगी है ट्रंप का गेम ओवर करीब है। अब ऐसे में सवाल यह उठता है कि जो ट्रंप की छवि है उसको कैसे नुकसान हुआ है। ये अब आपको हम समझाने की, बताने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार ये जो वॉर है, देखिए किस तरीके से छिड़ता हुआ नजर आया। आपको बता दें कि टैरिफ वॉर छेड़ा, जिससे अमेरिका की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ा। इसके अलावा आपको बता दें, सहयोगी देशों को धमकाया, यूरोप और मित्र देशों से दूरी बढ़ी, असहमति पर सख्ती, तानाशाही छवि बनी। इसके अलावा अगर आप देखें और समझें तो
ग्रीनलैंड, वेनेजुएला जैसे देशों पर कब्जे की सोच से आलोचना। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं जैसे कि यूएन, नाटो को कमजोर करने का आरोप भी है। इसके अलावा आत्म प्रशंसा जो कि वो कई बार करते हुए नजर आए हैं और अति रंजित दावों से विश्वसनीयता पर भी सवाल उठा है। तो कुल मिलाकर अगर आप देखें तो डोनाल्ड ट्रंप की जो छवि बनती हुई नजर आ रही है वो अपने आप में ऐसी है कि कहीं ना कहीं अब आपको सबसे पहले नजर डालते हैं डोनाल्ड ट्रंप की उस ताजा करती हुई खबर पर, जिस पर आपको बता देते हैं ताजा करतूत पर, जिसने अमेरिका और यूरोप के जो रिश्ते हैं उसमें नई दरार पैदा कर दी है। मुद्दा है ग्रीनलैंड। जी हां, वही ग्रीनलैंड जिसे ट्रंप पहले भी खरीदने की जिद कर चुके हैं। एक बार फिर ट्रंप ने खुले तौर पर ग्रीनलैंड पर अमेरिका के रणनीतिक हितों का दावा ठोका है। ट्रंप का तर्क है कि ग्रीनलैंड की भौगोलिक स्थिति अमेरिका की सुरक्षा के लिए बेहद अहम है, लेकिन यूरोपीय देशों ने इसे सीधा सीधा संप्रभुता पर हमला बताया। डेनमार्क, फ्रांस और जर्मनी जैसे देशों ने ट्रंप के रुख पर कड़ा ऐतराज जताया है। यूरोप को डर है कि ट्रंप की यह नीति नाटो की एकता को कमजोर कर सकती है। कूटनीतिक गलियारों में अब नाटो के भीतर फूट की आशंका खुलकर चर्चा में है। इसी तनाव के बीच दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के दौरान अमेरिका और यूरोपीय देशों के बीच बड़ी डील हुई। इस डील में सुरक्षा, सहयोग और आर्थिक साझेदारी को आगे बढ़ाने की बात कही गई। इस डील के अनुसार अमेरिका को ग्रीनलैंड में सैन्य गतिविधि तेज करने और उसके विस्तार पर सहमति बनी, लेकिन यूरोप ने ट्रंप के एजेंडे को लेकर अपनी चिंता भी साफ तौर पर दर्ज की। यूरोपीय नेताओं ने साफ संकेत दिया कि क्षेत्रीय संप्रभुता से कोई समझौता नहीं होगा। ग्रीनलैंड मुद्दे ने ट्रंप की मंशा को लेकर यूरोप में अंधविश्वास और गहरा कर दिया है। कूटनीतिक जानकार इसे ट्रंप की आक्रामक विदेश नीति का खतरनाक संकेत बता रहे हैं। यानी ट्रंप की एक जिद ने अटलांटिक के दोनों किनारों पर रिश्तों को हिलाकर रख दिया है। कुल मिलाकर अगर आप इस पूरे परिस्थितियों को देखें तो ग्रीनलैंड के विवाद को अब आपको ग्राफिक्स के जरिए हम समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार ये पूरा विवाद जो ग्रीनलैंड का वो है क्या और किस तरीके से ये विवाद लगातार गहराता भी गया है। अगर आप पिछले कुछ समय में लगातार सुन भी रहे होंगे, देख भी रहे होंगे कि किस तरह से ग्रीनलैंड को लेकर लगातार ट्रंप का जो दावा है वो सामने आता रहा है। ट्रंप का दावा है कि ग्रीनलैंड अमेरिका की सुरक्षा के लिए जरूरी है। यूरोप का जवाब क्या आता है इस पर? संप्रभुता से कोई समझौता नहीं होगा। इसके अलावा डेनमार्क और फ्रांस का भी खुला विरोध सामने आया है। नाटो की एकता पर संकट के संकेत नजर आ रहे हैं। दावोस डील के बावजूद भरोसे की कमी भी नजर आई है इस मंच पर। यूरोप सतर्क है। ट्रंप की मंशा पर शक लगातार गहराता चला जा रहा है। कहीं ना कहीं जो सवाल है वो ये उठ रहा है कि ट्रंप को ताजा झटका यूरोप से लगा है। जी हां, जिसने उनकी कूटनीति की धार को कमजोर कर दिया है। ग्रीनलैंड विवाद के बाद यूरोपीय देशों ने साफ संकेत दे दिया कि वो दबाव में झुकने वाले नहीं हैं। ट्रंप ने पहले ग्रीनलैंड के विरोध पर यूरोप पर नए टैरिफ लगाने की धमकी दी, लेकिन डेनमार्क, जर्मनी और फ्रांस सहित कई देशों ने जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दी। डेनमार्क से जुड़े कुछ फंड्स द्वारा अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड बेचने के फैसले ने वॉशिंगटन की चिंता बढ़ा दी। विशेषज्ञों का मानना है कि नई बड़े पैमाने पर बॉन्ड बिकवाली अमेरिकी अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सकती है। यूरोपीय देशों के पास भारी मात्रा में अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड मौजूद है। यही वजह है कि ट्रंप को ग्रीनलैंड पर अपना रुख नरम करना पड़ा। ट्रंप ने अब कहा है कि वो ग्रीनलैंड के लिए बल प्रयोग नहीं करेंगे। इसके साथ ही यूरोप पर नए टैरिफ लगाने के संकेत भी वापस ले लिए गए हैं। इस बयान के बाद वैश्विक शेयर बाजारों में सकारात्मक प्रतिक्रिया देखने को मिली है। एशियाई बाजारों में तेजी आई और यूरोपीय बाजारों को मजबूत खुलने के संकेत मिले। नाटो प्रमुख और ट्रंप के बीच भविष्य के सहयोग के लिए एक फ्रेमवर्क पर सहमति बनी है। हालांकि ग्रीनलैंड को लेकर जो ट्रांस अटलांटिक रिश्तों में तनाव अभी भी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है, लेकिन फिलहाल यह साफ है कि यूरोपीय दबाव ने ट्रंप को बैकफुट पर आने को मजबूर कर दिया है। और आने वाले समय में अब देखना यह बेहद महत्वपूर्ण है कि किस तरह के कदम ट्रंप की तरफ से उठाए जा सकते हैं। कहा जा सकता है कि एक बार अगर विश्वास गिरा तो उसे उठने में सदियां बीत जाती हैं। यही वजह है कि यूरोप ट्रंप टकराव का असर होगा, क्योंकि तमाम डील के बाद भी अमेरिका और यूरोप के बीच भरोसे का संकट पैदा हो गया है। जी हां, अब आपको यूरोप ट्रंप का जो टकराव है, जो उसका असर है वो आप समझिए, असर देखने की कोशिश कीजिए। अमेरिका यूरोप रिश्तों में और खटास,
ट्रेजरी बॉन्ड बिके तो डॉलर पर दबाव बढ़ेगा। जी हां, अमेरिकी अर्थव्यवस्था की विश्वसनीयता कमजोर होगी। नेटो के भीतर भरोसे का संकट गहराया है। वैश्विक बाजारों में अस्थिरता का खतरा है। अमेरिका की कूटनीतिक ताकत को झटका है। तो ये वो तमाम असर है जो आने वाले दिनों में अमेरिका पर देखे जा सकते हैं। इसके अलावा अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नॉर्वे के प्रधानमंत्री को एक चिट्ठी भेजी। इस खत में कहा गया कि अब उन पर पूरी तरह से शांति के बारे में सोचने की कोई जिम्मेदारी नहीं है और वो अमेरिकी हितों को प्राथमिकता देंगे क्योंकि उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार नहीं मिला। तो देखिए, ये वो लेटर है जो आप देख पा रहे हैं, ये जो लेटर है। और हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को वेनेजुएला के विपक्षी नेता मारिया कोरिना मचाडो ने नोबेल पुरस्कार सौंपा था, ये आपको याद होगा। इसके बाद नॉर्वे की नोबेल समिति ने कहा था कि एक बार पुरस्कार की घोषणा होने के बाद इसे ना तो बदला जा सकता है और ना ही किसी के नाम किया जा सकता है। बावजूद उसके ट्रंप ने अपने खत में जोनास को संबोधित करते हुए लिखा, चूंकि आपके देश ने मुझे 8 युद्धों को रोकने के लिए नोबेल शांति पुरस्कार नहीं देने का फैसला किया, इसलिए अब मुझे पूरी तरह से शांति के बारे में सोचने की कोई जरूरत महसूस नहीं होती। हालांकि ये हमेशा हावी रहेगा, लेकिन जब मैं सोच सकता हूं कि संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए क्या अच्छा और सही है। उन्होंने फिर ग्रीनलैंड पर पूर्ण नियंत्रण की बात कही। आगे लिखा, डेनमार्क उस जमीन को रूस या चीन से नहीं बचा सकता और वैसे भी उनके पास मालिकाना हक क्यों है? कोई लिखित दस्तावेज नहीं है। बस सैकड़ों साल पहले एक नाव वहां उतरी थी, लेकिन हमारी नावें भी वहां उतरी थी। ये जो लेटर है, लगातार जो हम आपको बता रहे थे कि लेटर जो है वो लिखा गया था और उस लेटर में ही ये तमाम बातें जो है उसका जिक्र किया गया था। तो अब सवाल ये उठता है कि जो जिद लेकर ट्रंप बैठे हुए हैं ग्रीनलैंड को लेकर, और लगातार आप देखिए कि उसको लेकर नोबेल पुरस्कार को लेकर, अब सवाल है कि क्या आने वाले समय में इस तरह की गतिविधियों पर थोड़ा ब्रेक लगेगा या फिर ट्रंप अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगे। क्योंकि आपको बता दें कि जो ये लेटर लिखा गया था इसमें काफी कुछ क्लियरली जो है वो बताया गया था उनकी तरफ से। तो देखिए, ट्रंप ने दावोस में आयोजित वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में जमकर यूरोप को धमकाया, लेकिन उसका जवाब भी मिला। कनाडा के पीएम मार्क कार्नी ने भी खुलकर अमेरिका की आलोचना की। उनके भाषण की पूरी दुनिया में बहुत चर्चा हो रही है। इस तरह दावोस में एक प्रकार से यूरोप के बड़े बड़े देशों ने डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ विद्रोह कर दिया और अब ये सारे देश सार्वजनिक रूप से मंचों पर खुलकर ट्रंप की आलोचना कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अब यूरोप में ये देश अमेरिका के सामने नहीं झुकेंगे। अब साफ हो गया है कि यूरोप के ये देश अमेरिका पर भरोसा नहीं करेंगे। ऐसे में सवाल उठता है कि चीन के पास ये जा सकते हैं क्या? रूस इनका पुराना दुश्मन है, तो क्या अब ये करेंगे? इतने सालों से यूरोप के ये देश लगातार अमेरिका की टीम में एक मामूली सदस्य के रूप में चलते आ रहे हैं। अब अमेरिका ने इन्हें एक प्रकार से धोखा दे दिया। ऐसे में अब इनके पास क्या चारा है? तो देखिए, इस बदलाव को जो अमेरिका की नींव हिला देगा। जी हाँ, खबर है कि यूरोप के बड़े बड़े देश भारत की तरफ देख रहे हैं और इसीलिए अब यूरोप में भारत के बारे में पहले से ज्यादा अच्छी बन रही है। यूरोप का मानना है कि भारत एक नई शक्ति के रूप में उभर रहा है। दरअसल यूरोपीय यूनियन को ग्रीनलैंड विवाद के बाद यह समझ में आ गया कि दुनिया सिर्फ अमेरिका तक सीमित नहीं है और अब समझ आ गया है कि उन्हें अमेरिका के बाहर भी देखना पड़ेगा। अब यूरोप को एनर्जी, अपनी सुरक्षा और मैन्युफैक्चरिंग जैसे हर मोर्चे पर भारत जैसे भरोसेमंद सहयोगी की तलाश है। ऐसे में यूरोपीय यूनियन ने साफ कह दिया कि वो एक बहुत बड़ी डील भारत के साथ साइन करेंगे, क्योंकि जब से ट्रंप ने टैरिफ बम फोड़ा है, दुनिया के देश नए नए बिजनेस पार्टनर्स की तलाश में हैं। माना जा रहा है कि यूरोपीय यूनियन और भारत के बीच डील से न केवल दोनों को फायदा होगा, बल्कि ट्रंप को जवाब भी मिलेगा। भारत को अपना एक्सपोर्ट के लिए नए बाजारों की तलाश है, क्योंकि अमेरिका ने भारत पर टैरिफ बढ़ाया है। अब अमेरिका धीरे धीरे अपने बाजारों को भारत के सामान के लिए बंद कर रहा है। भारत इस टैरिफ से तब ही बच सकता है जब भारत अमेरिका के अलावा दुनिया के दूसरे जो बड़े बाजार हैं वहां पर अपना सामान बेचना शुरू कर दे, तो फिर हमारी जो डिपेंडेंसी है वो अमेरिका पर कम होगी। इसीलिए भारत लगातार अलग अलग देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर रहा है, नए नए व्यापार की डील हो रही है और अब बहुत बड़ी डील भारत और यूरोपीय यूनियन
के बीच होने वाली है। भारत के पास अपना खुद का एक बहुत बड़ा बाजार है, जिसकी वजह से भारत इन देशों के साथ निगोशिएट कर सकता है। आपको बता दें, भारत को अपने एक्सपोर्ट के लिए नए नए बाजार चाहिए और यूरोप को एक नए भरोसेमंद पार्टनर की तलाश है, क्योंकि वो अमेरिका से धोखा खा चुका है। साफ है, अब अमेरिका को यूरोप से बड़ा झटका लगेगा और उसकी आर्थिक हालत और खराब होगी, जिससे ट्रंप की छवि को चोट पहुंचना स्वाभाविक है। तो कुल मिलाकर आपको बता दें, ट्रंप की सबसे बड़ी कमजोरी उनका बड़बोलापन है, जो कि हमने कई बार देखा है, जो अब उनके लिए मुसीबत का सबब बनता नजर आ रहा है। कुछ भी बोलने से पहले ना सोचना अमेरिका की कूटनीति को भी झटका दे रही है। ईरान में ज़ेंजी आंदोलन को लेकर उनके बयानों ने दुनिया को हड़कंप में डाल दिया था। खाड़ी में कतर एयरबेस पर अचानक हलचल बढ़ गई, जहां सुरक्षा बढ़ा दी गई, दो एयरक्राफ्ट उतार दिए गए, लेकिन कोई वास्तविक कार्रवाई नहीं हुई। इसको लेकर उनकी जमकर आलोचना हुई। इससे ट्रंप की वैश्विक छवि कमजोर होती दिख रही है। अमेरिका की सैन्य रणनीति पर सवाल उठ रहे हैं और सहयोगी देश भी सतर्क हो गए हैं। ट्रंप की हरकतों ने उन्हें खुद अमेरिकी राजनीति में भी चुनौती के घेरे में ला खड़ा किया है। अब सवाल उठता है कि क्या बड़बोले ट्रंप अपनी नीतियों से अमेरिका की साख बचा पाएंगे? ये सवाल इसीलिए भी क्योंकि पिछले कुछ समय से जिस तरह से ट्रंप की बातें रही हैं, वो सिर्फ बातें रही हैं, क्योंकि उनकी नीतियां लगातार असफल होती हुई नजर आई हैं। अब हम आपको ये भी बताएंगे धीरे धीरे कि आखिरकार वो कौन सी नीतियां रही है जो असफल रही हैं ट्रंप की, जिसके बारे में हम जिक्र करने वाले हैं। क्योंकि लगातार ट्रंप सिर्फ बातें बड़ी बड़ी करते हैं। आपने कई मौकों पर देखा होगा, कई मंच पर देखा होगा। तो देखिए, ईरान में ज़ेंजी आंदोलन को लेकर बड़बोले बयान दिए गए ट्रंप की तरफ से, ये दुनिया जानती है। हमला करने जैसी चेतावनी ने वैश्विक चिंता बढ़ा दी थी, आपको याद होगा। अचानक निर्णय और कूटनीति का अभाव दिखा। अमेरिका की नैतिक छवि पर असर पड़ा है। जी हां, सहयोगी देश भी हैरान और सतर्क हो गए, क्योंकि आपको बता दें, ट्रंप की कार्यशैली पर सवालों की लिस्ट लगातार बढ़ती चली जा रही है। क्योंकि जिस कॉन्फिडेंस से ट्रंप ने बातें कही, उसके बाद उन्होंने वो काम किया नहीं। जी हां, ट्रंप की किरकिरी यही खत्म नहीं होती। नए साल की शुरुआत में ही उन्होंने अपनी शांति दूत वाली छवि फेंक दी। वेनेजुएला पर अचानक हमला कर उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय नियमों की अवहेलना की। इस हमले में मादुरो को किडनैप कर लिया गया, जो देश की संप्रभुता पर सीधे हमला है। ट्रंप की इस कार्यशैली ने अमेरिका की वैश्विक छवि को और कमजोर कर दिया है। सहयोगी देश और विरोधी राष्ट्र दोनों इस कदम से आश्चर्यचकित और नाराज हैं। ऐसे अचानक और बेतुके हमले सवाल खड़े करते हैं कि क्या अमेरिका की नीतियों में नैतिकता बची है। ट्रंप की निर्णय प्रक्रिया अब पूरी तरह से विवादों में घिर गई है। अमेरिकी लोकतंत्र और नेतृत्व पर भरोसा कम होता जा रहा है। वेनेजुएला के अलावा अन्य देशों में भी अमेरिका की नीतियों पर प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं। अब सवाल उठता है कि क्या ट्रंप की इस तरह की आक्रामक राजनीति अमेरिका को और संकट में डाल देगी? क्योंकि जो उन्होंने वेनेजुएला में किया, उससे सवाल सिर्फ आसपास के नहीं बल्कि पूरी दुनिया में उठने लगे और ट्रंप की शांति वाली छवि पर सवाल उठने लगे, क्योंकि लगातार अपनी शांति वाली इमेज को लेकर उन्होंने नोबेल पुरस्कार की भी मांग की थी। जी हां, तो आपको बता दें कि नए साल के पहले दिन वेनेजुएला पर अचानक हमला हो गया। वेनेजुएला की संप्रभुता पर चोट पहुंचाई गई। जी हां, किडनैप और सैन्य कार्रवाई ने वैश्विक आलोचना बढ़ा दी। ट्रंप की शांति दूत वाली छवि को काफी झटका लगा। अमेरिका की नैतिकता और कूटनीति पर भी सवाल उठते रहे और सहयोगी और विरोधी देश दोनों में असंतोष की भावना जो है वो भी देखने को मिली। कुल मिलाकर आपको बता दें कि ट्रंप की जो शाख पर सबसे बड़ा सवाल तब खड़ा हुआ जब वो यूक्रेन युद्ध रुकवाने में पूरी तरह से नाकाम साबित हुए। राष्ट्रपति बनने से पहले ट्रंप ने दावा किया था कि वो 24 घंटे में युद्ध खत्म करा देंगे, लेकिन सत्ता संभालने के 1 साल बीत चुके हैं और युद्ध अब भी जारी है। इस असफलता ने ट्रंप की विश्वसनीयता को गंभीर नुकसान पहुंचाया है। ट्रंप को उम्मीद थी कि ट्रंप शांति का रास्ता दिखाएंगे, लेकिन नतीजा इससे उलट देखने को मिला। और आपको बता दें कि यूक्रेन में शांति नहीं आई बल्कि वैश्विक तनाव और बढ़ गया। यही नहीं, ट्रंप खुद अब आक्रामक नीति अपनाते हुए नजर आते हैं। वेनेजुएला पर कार्रवाई ने उनके शांति दूत वाले चेहरे को बेनकाब कर दिया। अब सवाल उठ रहा है कि क्या ट्रंप वास्तव में शांति चाहते भी हैं? जी हाँ, ये सवाल तो लगातार दुनिया के कई देश उठाने लगे, क्योंकि ट्रंप लगातार अपने आप को शांति दूत बताते रहे, लेकिन उनके काम जो हैं वो वैसे कभी नजर नहीं आए। अब आपको बता दें कि यूक्रेन पर जो ट्रंप है वो फेल रहे हैं। जी हाँ, क्योंकि आपको याद होगा कि जब सत्ता में आए नहीं थे तो 24 घंटे में ही युद्ध खत्म करने का दावा करते हुए नजर आए थे। खोखला साबित हुआ। सत्ता में आने के बाद भी जो संघर्ष है रूस और यूक्रेन के बीच लगातार जारी है। रूस पर दबाव डालकर कूटनीति करने की कोशिश थी, जिसमें वो नाकाम रहे। शांति समझौते की कोई ठोस पहल नहीं हुई।
वैश्विक मंच पर ट्रंप की साख कमजोर हुई, शांति दूत की छवि को बड़ा झटका लगता हुआ नजर आया और यह युद्ध अभी भी बदस्तूर जारी है और इसी से पता चलता है कि ट्रंप कितने ज्यादा कमजोर साबित हुए हैं। तो यूक्रेन युद्ध रुकवाने में नाकामी के बाद ट्रंप की विदेश नीति पूरी तरह से सवालों के घेरे में है। शांति दूत बनने का दावा करने वाले ट्रंप अब आर्थिक युद्ध का रास्ता अपना चुके हैं। युद्ध रोकने में फेल होने के बाद उन्होंने टैरिफ को अपना नया हथियार बना लिया है। ट्रंप अब कूटनीति नहीं बल्कि धमकी और दबाव की राजनीति कर रहे हैं। जी हां, यूरोप, चीन और सहयोगी देशों पर टैरिफ थोपकर वो अपनी नाकामी छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। यूक्रेन में शांति नहीं ला पाए तो व्यापार युद्ध छेड़ दिया। टैरिफ के जरिए ट्रंप दुनिया को मैसेज दे रहे हैं कि अमेरिका ही बॉस है, लेकिन इसका असर उल्टा पड़ रहा है। सहयोगी देश दूर होते जा रहे हैं। अमेरिकी अर्थव्यवस्था भी इस टैरिफ वॉर से दबाव में आ रही है। यानी यूक्रेन में हार के बाद ट्रंप अब टैरिफ की आड़ से अपनी साख बचाने की जंग लड़ रहे हैं। फिलहाल अब देखना यह है कि आने वाले समय में किस तरह की स्थितियां जो हैं वो नजर आएंगी और सबसे बड़ी बात यह भी कि क्या ट्रंप जो हैं वो अपनी इसी नीति के तहत चलेंगे और क्या यही टैरिफ का जो एक तरह से तीर है वो लगातार सारे देशों पर मारते हुए नजर आएंगे। क्योंकि आपको याद होगा कि जिस तरह की बातें लगातार कही गई वो अपने आप में ये बताती हैं कि किस तरह की स्थितियां सामने आई हैं। बहरहाल कुल मिलाकर ट्रंप की नीतियों ने उन्हें दुनिया की नजरों में गिरा दिया है। उनकी नीतियां फेल साबित हो रही हैं। उनकी छवि एक तानाशाह के रूप में बनती जा रही है और तानाशाह का अंत होते देर नहीं लगती। ऐसे में माना जा रहा है कि ट्रंप का भी गेम ओवर तय है। इसी के साथ समझिए.com में मेरे साथ इतना ही। आप रहिए हमारे साथ, देखते रहिए इंडिया न्यूज।